दो मेटल्स को या धातु को, लोहे की कोई भी चीज है या किसी भी चीज की हो सकती है, उनको हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ज्वाइंट देखे होंगे, जोड़ देखे होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले जोड़ने के लिए क्या करते थे, हम नट बोल्ट लगा देते थे। दो मेटल्स के बीच में सुराख करके नट बोल्ट लगा देते थे, उसको हम जोड़ देते थे। कस देते हैं ना चाबी पाने से, तो बंद हो जाती है, जुड़ जाती है, उसको SI हम क्या बोलते हैं, उसको कभी भी खोल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन ये हमारी वेल्डिंग वर्कशॉप है, इसमें क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है, जो एक बार टाका लग गया, जुड़ गया मेटल दो आखिरी में, तो फिर उसको हटाया नहीं जा सकता, हटाएंगे तो वो मेटल टूट जाएगा। परमानेंट ज्वाइंट हम यहाँ पे करते हैं बेटा। किसके ऊपर करते हैं, धातुओं के ऊपर, लोहे के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, निकल के ऊपर, कोई भी मेटल हो सकती है, कोई भी धातु। ठीक है, तो अब हम किस किस चीज का यूज करते हैं यहाँ पे, हम चीजों का प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारी एक टेबल होती है, वेल्डिंग टेबल जिसको बोलते हैं, वेल्डिंग बूथ बोलते हैं, ये लोहे की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वेल्डिंग मशीन होती है, जो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, और इसका नाम है आर्क वेल्डिंग मशीन। बहुत सारी टाइप्स की मशीनें होती है हमारे पास, मिग वेल्डिंग मशीन, टिक वेल्डिंग मशीन, गैस वेल्डिंग मशीन, तो बहुत सारी मशीनें होती है। ये हमारे पास बिजली से चलने वाली आर्क वेल्डिंग मशीन है। कौन सी मशीन है, आर्क वेल्डिंग मशीन। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रोड की जो लीड होती है उनको हम लगाते हैं, और ये यहाँ पे दो चीजें हमें दिखाती है। एक तो हमारा एम्पियर दिखाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, दूसरा वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन के प्रेशर को मेजर करता है। इनको हम अकॉर्डिंग टू मेटल की मोटाई, कितनी मोटाई हमने ली है, 2 mm, 6 mm, 10 mm मोटी होती है ना, अलग अलग मोटाई होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। ठीक है, पतली के लिए पतली कम कर देंगे एम्पियर और वोल्टेज को, मोटी के लिए हाई कर देंगे। और इन दोनों को बीच में कौन जोड़ती है, ये इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास। क्या होती है, इलेक्ट्रोड। ये बड़ी होती है बेटा, इस तरह से 300 mm तक की होती है ये, और इसकी भी मोटाई अलग अलग हो सकती है। ये भी हम अकॉर्डिंग टू हमें कितनी बड़ी बीट वैसे वैसे हम इतनी इसकी मोटाई ले लेते हैं। ये 3 mm की है, इससे मोटी 4 mm की आती है, 6 mm की आती है। तो जितनी हमें जरूरत होती है उसके अनुसार हम इसको ले लेते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है, जो दो मेटल को हम जोड़ते हैं, जो धातुओं को हम जोड़ते हैं, उनके बीच में पिलर रोड का काम करती है, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ये इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान उन दोनों मेटल के तापमान से हमेशा कम होता है, इसलिए ये पिघल जाती है और दोनों को जोड़ देती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसके अंदर ये इस तरह से देखो खुल रहा है ना, यहाँ पे ये देखो है ना, ये थोड़ा टाइट होता है बेटा, इसको हम इसके ऐसे यहाँ पे डाल देते हैं, डल गया अकॉर्डिंग टू। ये अपने क्लिप पे इसके हम जोड़ लिया। अब ये है हमारी अर्थिंग। अर्थिंग के बगैर ये कनेक्टिविटी पूरी नहीं होती है, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, जिसमें मेटल को स्टेबल के साथ अर्थिंग हो गई। अब ये काम करेंगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी आर्क वेल्डिंग बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो आर्क निकलेगी।